Hello student, welcome to my YouTube channel बोर्ड एग्जाम. हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? आई होप टू गुड. तो आज हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स फुल चैप्टर पढ़ लिया है. अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लिया है और उस पर आज डिस्कशन करेंगे. तो ध्यान रखिएगा, हमने उसी क्वेश्चंस को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. आपको नेम बताना है कि कौन सा मेटल्स है जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और कौन सा ऐसा नॉन मेटल्स है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है. जनरली हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है. एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन भी है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है. जबकि कुछ और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है. तो आपको नेम बताना है कुछ एक. गैलीनियम इज अ मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट. गैलीनियम एक मेटल्स होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है. कितना है? 302 केल्विन. वेयर एज डायमंड इज अ नॉन मेटल्स विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. जबकि डायमंड जो है वो नॉन मेटल्स है, जबकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट 4000 केल्विन होता है. ओके, इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इसका क्वेश्चन पार्ट सेकंड है मेटल्स बीच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वह मेटल बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है. एंड नॉन मेटल्स बीच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे नॉन मेटल्स का नेम बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. ओके, तो जबकि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. तो आपको बताना है यहाँ पे देखिए मेटल्स लेड. जो लेड होता है जब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन है, इसके जरूर लर्न कर लीजिएगा. वहाँ पे एक्सेप्शन पूछते हैं बोर्ड में. जो मेटल्स है, लेड मेटल है, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. वेयर एज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे चलते हैं. सॉरी, यहाँ पे सीरियल चेंज हो गया है. वाई डू मेटल्स जनरली अपियर टू बी डल. क्यों मेटल्स जो होते हैं जनरली अपियर टू बी डल, हमें क्यों डल दिखाई देते हैं, क्यों डल अपेयर होते हैं? उसका रीज़न होता है, हमने आपको बताया था, जो मेटल्स होते हैं वो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं. ओके, जब एयर से रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो शो करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो व्हेन अ मेटल्स आर केप्ट एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर स्लोली कंबाइन विद द मेटल्स. जब मेटल को हम रखते हैं, बाहर रखते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है, वो उस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है. ओके, इट इज़ डिपोजिटेड एज अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल. ये जो है इसी कारण जो मेटल्स होते हैं ये उसके सरफेस पे लग जाते हैं और उसका कलर डल दिखाई देता है, वो डल हो जाता है. इसके कुछ एग्जांपल, इसके कुछ और भी हम बता देते हैं. जैसे अगर हम कॉपर लेते हैं, कॉपर मेटल है, कॉपर को हम ओपन प्लेस पे रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है. ओके, हमने अपने चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया है वीडियो में. और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी सुन लीजिए. जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये एयर के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं. यही रीज़न होता है कि उसके ओपन प्लेसेस में नहीं रखा जाता. इसे कहाँ पे रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में. ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जिसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो वो सोडियम और पोटेशियम होता है. ओके, और पूछा था कौन सा ऐसा मेटल्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, मीन्स एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्थ है वाई डू सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हो जाता है? रीज़न क्या है? तो पीछे भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया. ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. क्वेश्चन आपके चेंज कर करके पूछे जाते हैं. ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस आर प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर. जो एयर में होता है H2S सल्फर या H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है. इट स्लोली रिएक्ट विद सिल्वर. ये धीरे धीरे सिल्वर पर रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है विच इज़ ब्लैक. जो कि ब्लैक कलर का होता है. सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. एज अ रिजल्ट सिल्वर ऑर्नामेंट लॉस दियर शाइनिंग आफ्टर. यही रीज़न होता है कि जब सिल्वर ऑर्नामेंट होता है वो धीरे धीरे अपने चमक खो देता है. जैसे घर में जो लेडीज़ें ज्वेलरीज यूज़ करती हैं उसका कलर धीरे धीरे डल हो जाता है. यही रीज़न होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट कर जाता है सिल्वर से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है
What is टाइटेनियम कॉल्ड वाई इज टाइटेनियम कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं? मेंशन टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विच मेक इट्स सो स्पेशल। आपको कह रहा है कि दो प्रॉपर्टीज बताइए जो कि इसे बहुत स्पेशल बना देता है। तो टाइटेनियम जो होता है उसे स्ट्रेटेजीज मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी सर्टेन चीज़ बनाने के, सर्टेन मटेरियल्स को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि युद्ध वगैरह में, वार में इक्विपमेंट बनाया जाता है, तलवार वलवार में इसका यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ विच मेक्स ऑफ द टू स्पेशल केसेज, इसके कुछ स्पेशल केसेज भी होते हैं। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो टाइटेनियम होता है उसका यूज वॉर इक्विपमेंट में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको वॉर इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देख लेते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। इट इज़ अ लाइट इन वेट, ये वेट में बहुत हल्का होता है, बट अदर मेटल्स के जैसे स्ट्रॉन्गर होता है, अदर मेटल्स के जैसे ये स्ट्रॉन्गर होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द कोरोजन, ये कोरोजन से अफेक्टेड भी नहीं होता। इट केप इन अ ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसे बहुत दिनों तक, हम बहुत लंबे समय तक ओपन प्लेस पे रखते हैं, लेकिन ये ख़राब भी नहीं होता, मीन्स इसमें कोरोजन नहीं लगता। आपको मैंने पहले भी बताया था कोरोजन कैसे होता है, जब धीरे धीरे मॉइस्चर और एयर के साथ कोई मेटल रिएक्ट कर जाता है तो वो कोरोड हो जाता है। मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें जंग लग जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आपके 2010 और 12 में भी आया था। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट? तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों है जबकि नॉन मेटल क्यों नहीं है, आपको बताना। द मेटल्स एटम कैन इजली रिलीज इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट। आप जानते हो, आपको मैंने बताया भी था कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स के एटम होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते, सॉरी वाटर के साथ ये OH आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं। इसको मैंने लास्ट में बताया था आपको NaCl का एग्जांपल लेकर के, ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करते, इसीलिए वो कंडक्टिंग नहीं होते हैं। इसमें और भी हम आपको कुछ बता देते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फील्ड विद बैलेंस सेल। जो मेटल्स होते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, जो मेटल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने में, और इसीलिए वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करते हैं और लॉस करके कैटायन बना लेते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसलिए ये एनायन बनाते हैं। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ टू मेटल्स विच इज एग्जिट इन द नेटिव ऑफ द फ्री स्टेट। आपको दो ऐसे मेटल्स के नेम बताने हैं जो कि फ्री स्टेट में रह सकते हैं। तो वो आपका गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, एग्जिट इन द फ्री स्टेट। हमने आपको बताया था गोल्ड जो होता है और सिल्वर, ये सब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट होगा कल की सीरीज से। थैंक यू।